सुंदर सी देवी है, सुंदर सी गोपी सामने खड़ी है और उनकी तरफ उसी समय जैसे कृष्ण ने कहा एकदम से ना ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। अब ऑब्वियसली ब्रह्मा जी आए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। आधा तुम मेरा आधा हिस्सा, मतलब अपने प्रेम को भी। सुंदर जगह है, मतलब बहुत प्यारा। वहाँ पे सरोवर भी है, पेड़ भी है। मतलब जो अचानक से ना बहुत ज़्यादा तूफान सा आने लगा। राधे राधे आप सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट स्पिरिचुअली मॉडर्न में। सो थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का ये ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ये ब्लॉग है राधा रानी और कृष्ण जी की शादी से रिलेटेड। जी हाँ, राधा रानी और कृष्ण जी की शादी से रिलेटेड। आप में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि राधा रानी और कृष्ण जी की भी शादी हुई थी। तो वृंदावन में एक स्थान है भांडीर वन, वहाँ पे उन लोगों की शादी हुई थी। और शादी कैसे हुई थी, कब हुई थी, ये सारी जानकारी मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक टाइम की बात है जब कृष्ण जी बिल्कुल छोटे से इन्फेंट थे, शिशु जो हम कहते हैं, बिल्कुल गोद के बच्चे थे। तब नंद बाबा गैया चराने के लिए एक बार कृष्ण जी के साथ भांडीर वन गए थे। एंड भांडीर वन बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत प्यारा। वहाँ पे सरोवर भी है, पेड़ भी है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मैं वो बता रही हूँ। तो जब वो लोग वहाँ पे गैया चरा रहे थे, मतलब नंद बाबा कृष्ण जी से छोटे थे, उनकी गोद में थे। तो आराम करने के लिए ना नंद बाबा 2 मिनट, मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठे। तो अचानक से देखा कि वहाँ पे बहुत भयानक तूफ़ान आ गया। मतलब अचानक ही, मतलब बिन मौसम, जैसे हम बरसात कहते हैं बिन मौसम अपना मौसम ख़राब होना एंड ऑल, तो वैसे ही अचानक से ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान सा आने लगा। जैसे सुबह हो रही थी तो पूरा जितना वातावरण है पूरा अंधकार में हो गया अचानक से। और थी तो कृष्ण की माया, सब कुछ होता कृष्ण की मर्ज़ी से ही है। लेकिन जब वहाँ पे देखा कृष्ण ने भी ये सब, तो नंद बाबा के लिए तो वो बच्चे ही हैं, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो वो भी बच्चे की तरह एकदम डर गए और नंद बाबा को गले लगा लिया, ऐसा अभिनय कर रहे थे। तो तब नंद बाबा भी कृष्ण जी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। कितना अंधकार हो गया, गैया भी है, कृष्ण भी है, इनको मैं लेके घर कैसे जाऊँगा, ये सब सारी वो चिंता ही कर रहे थे। तो उन्होंने सामने से देखा कि बहुत सुंदर सा प्रकाश हुआ है और कोई बहुत सुंदर सी देवी है, सुंदर सी गोपी सामने खड़ी है और उनकी तरफ आ रही है। वो पहले तो नंद बाबा नहीं पहचान पाए, लेकिन जब बाद में जब वो और पास आई, उनकी तरफ आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि वो गोपी कोई और नहीं राधा रानी है और वो वहाँ पे आ रही हैं उन लोगों के पास। तो जब उन्होंने राधा रानी को देखा तो वह समझ गया कि ये सब कृष्ण की माया थी, ठीक है। तो उन्होंने एकदम राधा रानी से कहा कि पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और मैं कृष्ण को आपको देता हूँ। उन्होंने गोद में कृष्ण को दिया और आप आराम से उनके साथ समय व्यतीत कीजिए और फिर जब आपको सही लगे उनकी माता यशोदा के पास उन्हें वापस दे दीजिएगा। तो राधा रानी ये सुन के बहुत खुश हुई और अचानक वातावरण भी ठीक हो गया। नंद बाबा अपनी गैया को लेके वहाँ से चले गए और राधा रानी कृष्ण को देख के बड़ी खुश हुई। मतलब वो तो एक युवती के अवतार में थी, मतलब बड़ी होके एक गोपी के रूप में वो आई थी, उनकी गोद में कृष्ण था। और अचानक से उन्होंने, मतलब जैसे कृष्ण को देखा उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब जैसे अपने प्रियतम से मिलके होती है। तो अचानक फिर उन्होंने देखा कि एक सामने ना बहुत सुंदर सा महल आ गया है। कृष्ण ने उनका एकदम अपना अट्रैक्शन उधर की तरफ करवा दिया एकदम, और देखा एक बड़ा सुंदर सा महल है जो मोतियों से, रत्नों से भरा हुआ है। तो राधा रानी ने जैसे ही वो देखा तो वो उसी में खो गई और अचानक से कृष्ण उनकी गोद से गायब होकर एक युवा सुंदर रूप में आ गए, मतलब अपने बड़े रूप में। जैसे राधा रानी युवती के रूप में थी, युवती मतलब एक बड़े अवतार, मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद एडल्ट के रूप में ही सही मैं अगर बोलूँ, तो उसमें रूप में दोनों वो आ गए। तो कृष्ण जब उनकी गोद से गायब होकर इस तरह आ गए तो राधा रानी समझ गई कि ये कृष्ण का दिव्य रूप है। तो राधा रानी के
उस प्रेम को देख के एकदम कृष्ण ने बोला कि राधा तुम मेरा आधा हिस्सा, मतलब अपने प्रेम को व्यतीत किया, मतलब पूरा अपने जितना प्यार है उनके सामने वो सब चीज़ें बोली, उन अपना प्यार उनके सामने एक्सप्रेस किया एक तरीके से। बट राधा रानी थोड़ी दुखी थी, तो कृष्ण ने कारण पूछा और राधा रानी ने कहा कि कृष्ण मैं भले ही तुम्हारा आधा भाग हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। तो ये चीज़ सुन के कृष्ण ने एकदम से कहा अच्छा तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो और मैं तुम्हें खुश करता हूँ, तुम बहुत अच्छा लगेगा। तो एकदम राधा रानी ने कहा कि ठीक है चलो, उन्होंने इंतज़ार किया। और उसी समय जैसे कृष्ण ने ये कहा एकदम से ना ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। अब ऑब्वियसली ब्रह्मा जी आए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा, वो आए और उन्होंने कृष्ण जी और राधा जी की शादी की तैयारी करी वहीं भांडीर वन में। तो ये देख के राधा रानी बड़ी खुश हुई। तो मैं समझ गई कि ये वही चीज़ है कृष्ण जिसके बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम खुश हो जाओगी। तो उनकी शादी से रिलेटेड उन्होंने सारी तैयारी करी ब्रह्मा जी के निर्देश में, क्योंकि वो वहाँ पे पंडित का रूप भूमिका निभा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सारी तैयारी करी, फिर उन दोनों की शादी करवाई, जैसे जयमाला होती है, वरमाला जो होते हैं वो करवाई, वहीं पे ही मंडप सजा और सारे मंत्र के उच्चारण के थ्रू उन दोनों की शादी हुई। तो इस तरह इतनी सुंदर खूबसूरत, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो इसी तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारी उनकी शादी पूरी रचाई गई। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनकी शादी करवा दी और उसके बाद वह चले गए। और फिर दोनों ने, राधा और कृष्ण ने, थोड़ा और समय वहाँ पर व्यतीत किया और फिर कृष्ण वापस अपने शिशु अवतार में चले गए। और उन्होंने जाने से पहले ये वादा किया राधा रानी से कि हम अपनी और भव्य लीलाओं के लिए भांडीर वन आते रहेंगे और ये स्थान हमेशा हमारी शादी की स्थली, ऐसे ही कुछ वर्ड है, मैं सॉरी मिस कर रही हूँ, तो गलत हो तो आप लोग ये स्टोरी जानते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। तो विवाह स्थली, राइट, मेरे को याद आ गया, विवाह स्थली के नाम से ये वन जाना जाएगा, भांडीर वन। तो वहाँ पे आज भी वृंदावन में भांडीर वन है और बहुत लोग जाते हैं। मैं भी अभी लास्ट मंथ गई थी लेकिन मुझे तो पता नहीं था, तो अभी पता चला तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये स्टोरी शेयर करूँ। एंड ऑफ कोर्स अब जब नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाऊँगी तो भांडीर वन ज़रूर जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आगे, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी पहले पता थी, और अगर पता थी तो आप लोग क्या कभी भांडीर वन गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब कमेंट करके बताइएगा। और ऑफ कोर्स आगे शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। राधे राधे।